हेलो एवरीवन। एग्जाम वायर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से हम खान सर के बुक का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 27 सेट है, जिसमें आपका 7 प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। डॉकयार्ड मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल कहां पे है? तो आपका गुजरात राज्य में है। कहां पे? गुजरात में। किस नदी के किनारे? आपका भोगवा नदी के किनारे। ये पूछा जाता है, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है 1954 में हुई थी। किसने किया था? तो SR राव ने इसकी खुदाई कराई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा जो है कहाँ पे है? तो ये आप वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? आपका रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? ये भी आपका पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये सब पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से? तो बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपका मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वज्जी जो है महाजनपद था और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली जो है इसकी राजधानी थी। अच्छा, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावस्तु, इधर के बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और अंगुत्तर निकाय, ये आपका बौद्ध ग्रंथ हो गया। और हम जैन धर्म की बात करें, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, तीनों ध्यान रखिएगा। भगवती सूत्र जो है ये आपका जैन ग्रंथ है। इससे आपका 16 महाजनपद और बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, वत्स की हम बात करते हैं तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी। वर्तमान में आपका इलाहाबाद एवं बांदा का क्षेत्र क्या था? वत्स था। सूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? आपका मथुरा, यानी आधुनिक ब्रज का जो क्षेत्र है वो सूरसेन था पहले। और अवंती की बात करें, इसकी राजधानी था आपकी उत्तरी उज्जैनी, यानी मध्य प्रदेश का जो उज्जैन का क्षेत्र है वो अवंती का क्षेत्र था, ठीक है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा है? देखते हैं। पहला करा है डलहौजी, सती प्रथा का उन्मूलन। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में किसने? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। डलहौजी किससे संबंधित था? तो ये आपका हड़प नीति से संबंधित था, ठीक है। डलहौजी जो है हड़प नीति से संबंधित था। कार्नवालिस की बात करें, कह रहा अस्थायी बंदोबस्त। सही है, कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कब? 1793 में। इसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। वेलेजली की बात करें, सहायक संधि, ये भी आपका सही है। वेलेजली ने कौन सा? तो सहायक संधि लागू किया था वेलेजली ने। अलग रहा विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा? आपका 2 और 3, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3, ठीक। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो आपका 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। इसमें आपका 3 सदस्य थे। कौन कौन से? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य को नाम ध्यान रखिए, पूछा जाता है। एवी अलेक्जेंडर और तीसरे सदस्य थे आपका क्रिप्स, ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे। 3 सदस्य थे, 3 सदस्यों का नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? ये आपका बीपीएससी भी जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न बन चुका है। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो आपका गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था?
तो आपका 5 मार्च 1931 को यह हुआ था, गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट की बात करें तो पूना का पैक्ट, ये भी प्रश्न बन चुका है बीपीएससी में। तो ये आपका 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत आया था। आपका नरम दल और गरम दल समझौता कब हुआ था, तो ये आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा अंतिम वर्ष पूछ रहा है जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016 में अंतिम बार प्रस्तुत किया गया था। पहले हम जान लेते हैं इसे अलग कब किया गया था। तो इसे अलग किया गया था 1924 में। आप सभी को पता होगा 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर इसे अलग कर दिया गया था, रेल बजट और आम बजट को। तो वर्ष 2016 में क्या कर दिया गया, 21 सितंबर वर्ष 2016 में इसे आम बजट में मिला दिया गया, रेल बजट को। और पहली बार संयुक्त रूप से कब आया था, 2017 में। देखिए, अगर पूछा जाए पहली बार संयुक्त बजट कब आया था, तो आपका 2017 में, और अंतिम बार अलग अलग कब आया था, 2016 में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016। नेक्स्ट है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न बन चुका है। तो आपका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, वास्को डिगामा ने समुद्र की खोज की थी। वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी, इसने भारत की खोज किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी बिहार दरोगा में प्रश्न बना है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो ये आपका भारत जो है 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ पे पहुंचा था, तो यह आपका कालीकट के तट पर पहुंचा था, ये केरल में 1498 में, और ये पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्र संघ का गठन। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आपका प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है, राष्ट्र संघ का गठन। ठीक है, और राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना आपका 10 जनवरी 1920 को इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ था, जिस वर्तमान में जो है आपका यूएनओ जो है, वही संयुक्त राष्ट्र संघ आपका द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। नेक्स्ट, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप जो है किससे संबंधित था, तो ये आपका नक्सलवाद से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नक्सलवाद से संबंधित था। इसकी स्थापना कब हुई, तो आपका 22 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, तो आपका कोंडपाली सीतारमैया, ये आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी नेता थे, इनके द्वारा किया गया था। नाम क्या था, कोंडपाली सीतारमैया, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये पीपल्स वार ग्रुप का 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में इसका क्या हुआ, विलय हो गया 2004 में। नेक्स्ट, भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था। भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था, पूछा जाता है, संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसे पूर्णतः लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे संविधान को बनने में समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पारित किया। वही प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पारित किया, 26 नवंबर 1949 को। अब पूर्णतः कब लागू हुआ है भारत में, 26 जनवरी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो नीति निर्देशक तत्व को करा के कहां से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। किस संविधान के किस भाग में है ये, तो भाग 4 में। भाग 4 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल की बात करें 36 से लेकर 51, और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं।
केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो आपका समवर्ती सूची विषय पर, ठीक है। किस विषय पर? समवर्ती सूची पर आपका केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। अच्छा, 3 अनुसूचियां हैं। तीनों अनुसूचियां किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में है। आपका कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर आपका केंद्र विषय बनाता है, मतलब कानून बनाता है। इस वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में राज्य विषय बनाता है, कानून बनाता है, 61 विषय है वर्तमान में। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? आपका 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। आपका समवर्ती सूची में शिक्षा, वन वगैरह किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला कह रहा अनुच्छेद 17, कानून के समक्ष समानता। ये आपका गलत है। कानून के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किसमें है? तो आर्टिकल 17 में। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। ये आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में बताया मैंने क्या है? तो कानून के समक्ष समानता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? करा जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उसका बजट कौन? तो आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो है लगता किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। 356। 3 तरह के आपातकाल हैं भारत में। आर्टिकल 352 में आपका क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। तीनों ध्यान रखिएगा। अगला, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ था। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए? आपका 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? किस राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका जो है सिक्किम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था? 1 सितंबर 1872 को आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872। इसमें आपका 11 अध्याय है। 11 अध्याय और 167 वर्ग इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है? कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान? आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। शुक्र ग्रह को इसलिए जो है आकार और द्रव्यमान में समान है पृथ्वी के, तो इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र। अच्छा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शाम को तारा किसे? शाम का तारा शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो है किस नंबर पे है? आपका दूसरे नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर पे बुध है, दूसरे नंबर पे आपका शुक्र है। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता होगा 1 दिसंबर को आपको विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, एड्स फैलता किससे है? तो HIV नामक वायरस से एड्स फैलता है। और ये किसको प्रभावित करता है? तो ये आपका इम्यून सिस्टम को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी को पता होगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, तमाशा कहाँ का है? ये भी आपका महाराष्ट्र का है। कोली कहाँ का है? ये भी महाराष्ट्र का। पोवाड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो आपका एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये आपका उच्चतम प्रकार का होता है। देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है। आपका सबसे उच्चतम होता है आपका एंथ्रेसाइट। इसमें आपका 80 से 85 जो है % कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद आपका आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। भारत में जो पाया जाता है कोयला वो किस प्रकार का होता है? बिटुमिनस कोयला होता है। तीसरे नंबर आपका लिग्नाइट। चौथे नंबर पर आपका पीट होता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सभी को पता होगा विश्व का सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? भूबद्ध राज्य है तो आपका यानी जल से कोई सीमा नहीं लगती है, तो आपका बिहार का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की सीमा किससे लगती है?
तो आपका उत्तर में किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और दक्षिण में किससे लगती है? आपका झारखंड से। और पश्चिम में यूपी से लगती है। और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है। और सर्वाधिक अगर तटीय सीमा पूछा जाए तो किसकी है? तो गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपका गोदावरी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है कहाँ से निकलती है? तो नासिक के पास से आपका त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से यह निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? गंगा। दूसरी कौन सी है? गोदावरी। और ये दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। अगला, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? महानदी पर किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है? तो आपका जो है हीराकुंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? हीराकुंड बांध भी पूछा जाता है, ये आपका उड़ीसा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है किस राज्य में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर यही परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम खेती को डैश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो झूम कृषि है इसे क्या कहा जाता है वहां पे? तो उसे दहिया कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दहिया कहा जाता है। इससे जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं झूम कृषि से। अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो हुआ था उसमें प्रश्न बना है। इसे मध्य प्रदेश में दहिया भी कहा जाता है, इसे वहां बेबर भी कहा जाता है, इसे वहां दीपा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चावल, गेहूं और दलहन, मोटे अनाज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल इसमें आपका नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू कब हुआ था? तो ये आपका 2007 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? देखिए ऑप्शन डी, किताब में गलत दिया है, मेघालय दिया है, लेकिन इसका हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 17 है। उसके बाद किसका है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसके बाद आपका मिजोरम का है, इसमें 52 है। सिक्किम का आपका 86 है। मेघालय का आपका 132 है। ठीक। नेक्स्ट, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्णता परिवर्तनशीलता कब हुई? रुपए की पूर्णता परिवर्तनशीलता कब हुई? तो आपका हुआ था 19 अगस्त 1994 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस आपका जो है देवास में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुराई योद्धा कहाँ योद्धा वर्ग है? समुराई जो है कहाँ का योद्धा वर्ग है? तो आपका जापान। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो ये आपका सूती धागा फ्रेम है, तो इसकी खोज जो है किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने? तो आपका चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है? पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? उसे युग्मनज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांत और हड्डी में क्या पाया जाता है? सभी को पता होगा, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का कार्य क्या है? तो ये आपका क्या करता है? वसा का एमल्सीकरण करता है, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे उसके पाचन में आसानी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पित्तरस का कार्य है। नेक्स्ट है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, तो उसे कहा जाता है? उसे एंजिना पेक्टोरिस कहा जाता है। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और छाती में दर्द के लक्षण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंजिना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट ये आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निमाटोड कौन सा रोग होता है? निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो निमाटोड द्वारा आपका कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइलेरियासिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, यानी फाइलेरिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फाइलेरिया किसकी वजह से होता है? आपका परजीवी के होता है, किसी परजीवी की वजह से होता है, नहीं प्रोटोजोआ। और इसका वाहक मच्छर क्या होता है? तो मादा मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर वाहक होता है फाइलेरिया का। नेक्स्ट है आपका, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट जो है किससे संबंधित है? देखिए कीट जो है, देखिए इसमें बुक में एनालिडा दिया है, लेकिन एनालिडा नहीं होगा। कीट जो है किसमें आते हैं? आपका आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए। एनालिडा में तो केचुआ वगैरह आते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन सभी को पता होगा, विटामिन के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अच्छा रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है आपका फ्लिक्विनोन। फ्लिक्विनोन जो है इसका क्या है? रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व तो कौन सा है? सभी को पता होगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, m पावर 1, l पावर -1 और t पावर -1 इसका क्या है? बीमा सूत्र है। नेक्स्ट आपका, विद्युत आवेग का असाई मात्रक क्या है? विद्युत आवेग का असाई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसे सी से व्यक्त किया जाता है, विद्युत आवेश का असाई मात्रक कूलम्ब। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका विश्राम जड़त। आपने अगर बस का एग्जांपल भी लेते हैं, आप बस में अगर बैठे रहते हैं तो अचानक जब बस चलती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो वही किसके कारण होता है? तो आपका जड़त्व के कारण होता है। वो भी कौन सा जड़त? आपका विश्राम जड़त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस नियम पर आधारित है? तो आपका न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का फर्स्ट नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, उस पर आधारित है ये। नेक्स्ट है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है डैश कहलाती है? तो उसे विभव ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप जो है आपका किसके कारण? तो आपका विवर्तनिकता के कारण, यानी जो पृथ्वी के जो क्या है प्लेटें हैं वो जो आपस में टकराती हैं, वही उसी की वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। ये भी आपका कारण है। नेक्स्ट है, सोनार में डैश तरंगे उपयुक्त होती हैं? सोनार में जो है कैसी तरंग उपयुक्त होती है? तो आपका पराध्वनिक तरंगे इसमें उपयुक्त होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सोनार का काम क्या होता है? तो ये आपका जल के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग पनडुब्बी वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उसे क्या कहा जाता है? उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? सभी को पता होगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसकी वजह से? तो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। और सर्वाधिक प्रकीर्णन आपका बैगनी और नीले रंग का होता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है? उसे श्रृंखला बंधन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? देखिए, किसी नाव में कह रहा है कि लोहे की तीलियां हैं, जब लोहे की तीलियां था तो उसका क्या था? नाव का द्रव्यमान ज्यादा था और वो क्या कर रहा था? पानी को ज्यादा विस्थापित कर रहा था। और जब तीलियां हटा ली जाएंगी तो क्या होगा? द्रव्यमान कम हो जाएगा और जो है कम पानी विस्थापित करेगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पानी का स्तर घटेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो किसे क्या कहा जाता है? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो ये कौन सा है इसमें? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान है। नेक्स्ट है, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण? सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या होता है? तो नाभिक संलयन के कारण होता है। ऑप्शन बी। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? सभी को पता होगा, समूह 18 के तत्व कौन से हैं? आपका अक्रिय गैस। इसमें आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन आते हैं, अक्रिय गैस है ये। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फार्मूला होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। यानी इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथेन, यानी CH4 के अणु में, तो ये आपका हो जाएगा केवल एकल आबंध है। CH में क्या पाया जाता है आपका H, इधर आपका H, इधर आपका H, तो क्या कैसा बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेथेन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सत्य कथन है, सत्य कथन इसमें पूछ रहा है, तो सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, H2S सहसंयोजी यौगिक है। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, यह आपका जो है कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो आपका लकड़ी का जलना। देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब जो है वस्तु के गुणों और आंतरिक संरचना में बदलाव हो जाता है तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आपका दूध का दही बनना, लोहे की परत पर जंग लगना, ये सब क्या हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन होते हैं। बाकी ये सब जो है भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है, गन मेटल जो है आपका कॉपर, टिन और जिंक का होता है, जिसमें आपका 88% आपका कॉपर होता है, 8 से 10% आपका टिन होता है और 2 से 3% आपका क्या होता है, जिंक होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, रेडियो धर्मिता की खोज किसने, तो आपका हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की स्थापना कब की गई थी, बिहार की स्थापना सभी को पता होगा 1912 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 97वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे, तो आपका दामोदर मौजो को प्रदान किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, यानी संघाई सहयोग संगठन, तो उन्होंने 4 जुलाई को किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। संघाई सहयोग संगठन की बात करें, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। संघाई भले नाम है लेकिन बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके पहले का जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था इसका, तो समरकंद में हुआ था। इसमें आपका 8 देश हैं, सदस्य देश हैं, इसमें भारत भी आपका इसका सदस्य है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे, तो आपका माउंट आबू राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो पहला आपका विधेयक पेश किया गया था 1968 में, 1968 में। अच्छा, लोकपाल अधिनियम कब आया था, 2013 में आया था। ठीक है, 2013 में। और पहले लोकपाल कब बनाए गए थे, 2019 में पहले लोकपाल कौन बने, तो आपका पिनाकी चंद्र घोष, नाम ध्यान रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष जो है पहले क्या थे, लोकपाल हैं। ठीक। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितनी है, 12 है। नेक्स्ट, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था, तो आपका दांडी मार्च सभी को पता होगा आपका 1930 में। कब शुरू हुआ था आपका, 12 मार्च 1930 से लेकर जो है आपका 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है, तो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी क्या है, तेल कंपनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना आपका 1959 में हुआ था। अभी जो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में आपका 151 नंबर पे है, 151 नंबर पे है ये फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था,
भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो आपका 18 मई 1974 किया गया था। ऑप्शन ए। किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से यह परीक्षण किया गया था। कब? 18 मई 1974 में, पोखरण राजस्थान में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा? तो आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम आपका एनएसओ हो गया है। तो अब इसका नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन हो गया। ठीक है, एनएसओ से एसओ नहीं रहा। अला जालियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था? जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? सभी को पता होगा, कई बार बता चुका हूँ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी अमृतसर में है ये। अला भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही पूछ रहा है इसमें। पहला करा है, यह पाकिस्तान की मांग का आंदोलन था, गलत है। या भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए, ये गलत है। या तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ये आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 में चला था ये। नेक्स्ट, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। महाभियोग जो है किसके द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता इसके द्वारा? तो आपका प्रधानमंत्री को इसको द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट, दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? दीफू दर्रा जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल हिमालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। भारत और म्यांमार के बीच में है ये। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइड ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? भारत का डेट्रॉइड ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो आपका चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन ए। अच्छा, डेट्रॉइड जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अमेरिका में है, डेट्रॉइड शहर है, और ये जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डिरेजियो ने शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार जो है किस शहर में स्थित है? तो आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के ही प्रश्न को देखेंगे। इसके आगे आपका जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए हैं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। वहां पे इसका देखिए पूरा सॉल्व सहित हमने पीडीएफ डाला है। ठीक है, पूरा इसका सॉल्व दिया है नीचे, तो यहाँ से आप ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।